हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे अपने यूट्यूब चैनल रमेश जी के ट्रिक में। साथियों, मैं रमेश कुमार फिर लेके हाजिर हूँ एक नया वीडियो जो बना है राजस्थान में जितने भी डाक टिकट को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, राजस्थान में जितने भी डाक टिकट है, यानी किस किस व्यक्ति पर या कौन से लोक देवता है या कौन सी फड़ है या कौन सी चित्रकला है, उस पर जो भी डाक टिकटें जारी की गई है उसके बारे में आप आज अपनी चर्चा करने वाले हैं। साथियों, बहुत से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो डाक टिकट से आए हैं, तो अपने पढ़ते हैं डाक टिकटों के बारे में, जिसके माध्यम से जितने भी डाक टिकट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो अपने करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो भविष्य में आने वाले एग्जाम में आपका डाक टिकट के बारे में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए साथियों, अपने फिर बात करें डाक टिकट। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि डाक टिकट होता क्या है, अर्थ समझना इसका, डाक टिकट क्यों जारी किया जाता है, कारण क्या है। सबसे पहले जो डाक टिकट जारी किया गया था वो 1840 में किया गया था, और 1840 में संसार का डाक टिकट था जो सर्वप्रथम जारी किया था। और ये पेनी ब्लैक नाम एक विशेष वस्तु जो इंग्लैंड में होती थी या बनाई जाती थी, उस पर ये डाक टिकट जारी किया गया था। तो फिर अपने देखते हैं नेक्स्ट, एशिया में सबसे पहले जो डाक टिकट जारी किया गया था वो 1852 को जारी किया गया था, और ये भारत का पहला डाक टिकट था। क्योंकि एशिया भारत में है, तो भारत का जो सर्वप्रथम या जो भारत का पहला डाक टिकट था वो कब जारी किया गया था, 1852 में। तो रही बात साथियों कि डाक टिकट होता क्या है, तो ध्यान देना, कुछ किसी क्षेत्र की विशेष रुचि के देखिएगा कि कुछ किसी क्षेत्र की विशेष रुचि के साथ कोई भी जैसे वस्तु है या कुछ शैली है, प्रसिद्ध लोक देवता है, प्रसिद्ध महापुरुष है या प्रसिद्ध गायन शैली है, प्रसिद्ध नृत्य है, उस क्षेत्र को देखते हुए उस पर एक डाक टिकट जारी कर दिया जाता है, ताकि विश्व भर में भी उसका प्रचार हो और लोग इसके बारे में जाने, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में समझे और रुचि रखें। तो वो होती है डाक टिकट। अगर अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो जैसे अपने मान लो किशनगढ़ चित्र शैली है, साथियों उस पर जो डाक टिकट जारी किया गया था वो 1973 को यानी 1973 को डाक टिकट है वो जारी किया गया। किशनगढ़ शैली जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है, और ये राजस्थान की सभी शैलियों में सबसे लोकप्रिय रही है। तो कारण क्या है, कारण ये है कि राजस्थान में और लोकप्रिय शैली को बनाने के लिए इस पर डाक टिकट जारी कर दिया गया। तो अपने डाक टिकट के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि विश्व में सर्वप्रथम जो डाक टिकट जारी किया गया था वो 1840 में किया गया था। और नेक्स्ट अपने ये भारत को लेकर अगर पूछा जाता है तो 1852 में सर्वप्रथम एशिया के भारत में डाक टिकट जारी किया गया। फिर हमने बात करें, इस प्रकार का जो लेटर बॉक्स होता है उसमें डाक टिकट नाम से विशेष रुचि के साथ जारी किया जाता है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो साथियों प्लीज़ इसको चैनल सब्सक्राइब करें और पास में जो बना है बेल आइकन उसको दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिएगा, अपने शुरुआत करें भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया था 21 नवंबर 1947 को एक विशेष डाक टिकट निकाला गया जिस पर जय हिंद शब्द लिखा था। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है, क्योंकि जो एग्जाम है वो हमें फेल करने के लिए लिया जा रहा है, न कि पास करने के लिए। देखिएगा कि अगर एग्जामिनर हमें पास करने के लिए ये एग्ज़ाम देता तो बहुत सरल एग्ज़ाम आता, परंतु हमें तो फेल करना है। क्योंकि आप देखते हो कि एक भर्ती के पीछे बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे 5000 पोस्टें निकली है तो 15 लाख फॉर्म होंगी, तो एग्ज़ाम तो सामने आ रहा है नज़र, परिणाम अपने देखते हैं तो हमें फेल किया जाना है। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 21 नवंबर 1947 को एक विशेष डाक टिकट निकाला गया जिस पर जय हिंद शब्द लिखा गया। और जय हिंद सबसे पहले या जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अपनी अद्भुत विरासत, वैभव, रणबांकुरो, रणबांकुरो अर्थ है कि राजाओं के बांकुरों की ये धरती है, कि शौर्य गाथा और अनुपम चित्रकला के दम पर राजस्थान ने डाक टिकट में अपनी अनूठी श्रृंखला जारी कर उपस्थिति दर्ज करवाई।
क्या किया कि राजस्थान में कोई भी विरासत है, जैसे जयपुर में जंतर मंतर एक विरासत में आती है, वैभव राजस्थान का पूरा वैभव किसी भी राजकुमार या किसी राजा पर की शौर्य गाथा को लेकर, जैसे महाराणा प्रताप पर 1998 में डाक टिकट जारी की गई थी, 1597 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो राजस्थान इसमें अनूठी पहल बनाता है डाक टिकट को लेकर। अपने बात करें डाक टिकटों में राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो चलिए अपनी शुरुआत करते हैं। साथियों ध्यान देना, एक प्रथा आई थी और जिस प्रथा का नाम था बामणी डाक व्यवस्था। अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा राजा था जिसने बामणी डाक व्यवस्था चलाई थी, और वहां अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वरूप सिंह। मेवाड़ का महाराणा एकमात्र ऐसा राजा जिसने बामणी डाक व्यवस्था चलाई थी, उसका नाम स्वरूप सिंह था। और ये जो व्यवस्था है वो किसके लिए चलाई गई, तो साथियों ध्यान रखना ये ब्राह्मणों के लिए चलाई गई, क्योंकि ब्राह्मण जाति को प्राचीन समय में श्रेष्ठ समझा जाता था और ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए ब्राह्मणों को इस तौर पर बामणी डाक व्यवस्था का प्रचलन चला। किस राज्य में? मेवाड़ में। तो देखिएगा आपने, फिर बात करें, ये तो बामणी डाक व्यवस्था हो गई। अब अपने चर्चा करते हैं किस किस पर जारी की हुई। सबसे पहले हमारे सामने जो नजर आ रही है वो है राधा किशनगढ़ चित्रशैली डाक टिकट। और इस शैली पर जो डाक टिकट है वो 5 मई 1973 को जारी की गई, यानी 1973 को भारत के राजस्थान में किशनगढ़ चित्रशैली पर डाक टिकट जारी की गई, जो राजस्थान की एक अनुपम चित्र शैली मानी जाती है। और इसका जो सफल चित्रकार था, बहुत बार एग्जाम में नाम पूछा जाता है, निहाल चंद। ये राजस्थान की एक लघु चित्र शैली है जिसे बनी ठनी भी कहते हैं, क्योंकि वो बन ठन की रहती थी। फिर अपने नेक्स्ट बात करें, देवनारायण जी जो गुर्जर जाति के क्या हुए हैं, गुर्जर जाति के एक प्रमुख लोकप्रिय देवता हुए हैं, या जो आराध्य देव है या उनके कुल देवता कौन है? देवनारायण जी। साथियों अपने बात करें देवनारायण जी पर जो डाक टिकट है वो वर्तमान में 2 बार जारी की जा चुकी है। सर्वप्रथम जो डाक टिकट जारी की गई थी वो की गई थी 1992 में। ध्यान देना, देवनारायण जी पर सर्वप्रथम डाक टिकट 1992 को जारी की गई, और फिर जो दूसरी बार डाक टिकट जारी की गई थी वो 2011 में की गई थी। और इसी 2011 में तेजाजी पर भी डाक टिकट जारी की गई, जो जाट जाति के आराध्य देवता या कुल देवता माने जाते हैं। तेजाजी, जिनका जन्म स्थान खड़ना नागौर आता है। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। तो अपने बात करे थे देवनारायण जी पर, तो ये डाक टिकट है वो 2 सितंबर 1992 को, दूसरी बार 3 सितंबर 2011 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमसे पूछ लिया जाए पहली बार देवनारायण पर तो 1992 को, और दूसरी बार 2011 को। फिर मैं बात करूं विजय स्तंभ, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाने वाला विजय स्तंभ जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना महाराणा कुमा ने मालवा विजय सारंगपुर का युद्ध 1437 को हुआ था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों मूर्तियां हैं, जैसे राम की, रामायण की। इसकी 3री मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसमें 9 मंजिल है, 152 सीढ़ियां हैं, 114 फीट इसकी ऊंचाई है। बहुत हो गया। तो इस पर जो डाक टिकट है वो 5 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी की गई। और दूसरी बात ये है कि साथियों डाक टिकट जो राजस्थान में सर्वप्रथम जारी की गई थी, पूछने वाला एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजस्थान में प्रथम डाक टिकट किस पर जारी की गई, तो वहाँ राइट आंसर होगा विजय स्तंभ पर। सर्वप्रथम जो फर्स्ट डाक टिकट जारी की गई थी वो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में की गई थी। तो ध्यान रखना 15 अगस्त 1949 को सर्वप्रथम। फिर बात करें मीराबाई पर जो डाक टिकट है वो जारी की गई थी 1 अक्टूबर 1952 को, और ये राजस्थान की दूसरी बड़ी डाक टिकट थी। सबसे पहले मैंने बता दिया 1949 को, 1949 को सर्वप्रथम विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी की गई। और नेक्स्ट अपने बात करें मीराबाई पर 1 अक्टूबर 1952 को डाक टिकट जारी की गई। और फिर बात करें डोला मारू, और जो डोला मारू है, एक बार क्वेश्चन क्या था साथियों, ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछा था कि डोला और मारू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, और फिर आएगा डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो डोला मारू चित्रशैली मारवाड़ की है,
ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। और डोला और मारू की, देखो डोला की आयु 3 वर्ष थी और मारू की आयु 1.5 वर्ष थी। इन दोनों का विवाह हो जाता है। डोला और मारू जो जोधपुर में एक प्रेम गाथाओं का वर्णन मिलता है हमें, क्योंकि दोनों का आपसी प्रेम था। तो हमसे पूछने वाला एग्जामिनर पूछेगा कि जो डोला मारू पर डाक टिकट कब जारी की, तो मेरे प्यारे साथियों 5 मई 1973 को डोला मारू पर डाक टिकट जारी की गई। और ये राजस्थानी वधू पर जो डाक टिकट जारी की गई थी वो 30 दिसंबर 1980 को की गई। किस पर? राजस्थान की महिला वधू पर 1980 को। 1980 को दूसरी जो डाक टिकट है वो गोडावन पर जारी की गई थी। आगे बताऊंगा किस पर? गोडावन पर। जो राजस्थान का राज्य क्या है? पक्षी है। तो डाक टिकट डोला मारू पर कब की गई? तो ध्यान रखना 1973 को। और 1973 को मैंने बता दी किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली पर भी डाक टिकट जारी की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं मेयो कॉलेज जो अजमेर में स्थित है, और इस पर जो डाक टिकट जारी की गई थी वो 12 अप्रैल 1986 को की गई थी। भारतीय डाक विभाग द्वारा 1885 में स्थापित विश्व की नामी शिक्षण संस्थाओं में एक मेयो कॉलेज स्कूली शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा। और उस पर जो डाक टिकट है वो 1986 को। देलवाड़ा के जैन मंदिर पर 14 अक्टूबर 2009 को डाक टिकट जारी की गई थी। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 5 मंदिर है जिसमें विमल शाही है, लूण वसई है, पीत लहर है, पार्श्वनाथ और महावीर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि महाराणा प्रताप से जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो एग्जामिनर ने दे दिए और हमने कर लिए और सही भी हो गई। अब वो कुछ नया सोचेगा, और नया सोचने वाला ये सोचेगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है महाराणा प्रताप पर जो डाक टिकट है वो 11 मई 1998 को जारी की गई। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और 1597 में भी मृत्यु। भामाशाह पर, मुझे राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है, 31 दिसंबर 2000 को डाक टिकट जारी की। मारवाड़ी घोड़ा, मारवाड़ में जो प्रसिद्ध घोड़ा है वो 9 नवंबर 2000 पर उस पर डाक टिकट जारी की गई। जो 4 लुप्तप्राय जो घोड़े हैं, ध्यान देना 4 लुप्तप्राय, जिसमें अपने पूछने वाला काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है, जैसकारी है और मणिपुरी है। इन पर भी साथियों डाक टिकट जारी किया जा चुका है। राज्य पक्षी गोडावन पर मैंने अभी बताया था 1980 में, और 1980 पे और किसने डाक टिकट जारी किया था? शेखावटी चित्रशिली पर। ये एग्जाम में आ चुका है साथियों क्वेश्चन, तो नोट डाउन करके रखना। 20 जून 2012 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। हवा महल पर डाक टिकट जारी 1986 को, और 1986 को ही किस पर डाक टिकट जारी किया गया था? 1986 को आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है मेयो कॉलेज अजमेर में। 1798 में महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। 1798 या 99 भी आता है। वास्तुकार इसका लालचंद उस्ताद था। जंतर मंत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जंतर मंत्र पर 10 दिसंबर 2013 को डाक टिकट जारी किया गया, जिसने स्वाई जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। तो ये थे साथियों डाक टिकट को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, ताकि आपको डेली करंट है, न्यू PDF है, कोई भी न्यूज़ है वो आपको मिलती रहे। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई विद्यार्थी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहता है तो रमेश जी के ट्रिक आप टेलीग्राम लिंक पे जाके सर्च कर सकते हो। और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए मेरी फेसबुक ID रमेश कुमार के नाम से है। डेली वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता है। थैंक यू साथियों, जय हिंद।